ओम शांति। 5 अक्टूबर 2023 की मुरली से हम कुछ इक्वेशंस को बुद्धि में रखेंगे, कुछ ज्ञान की तो कुछ धारण करने की है। पहली पॉइंट है, सृष्टि का आदि कब होता है? कल्प का संगम युग, तो ये अंडरलाइन करना है। फिर दूसरी पॉइंट है, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं, सृष्टि पुरानी हो जाती है, ड्रामा का चक्र पूरा होता है। जब ये तीनों बातें होती हैं तो बाप आते हैं धरती पर। तो ये नॉलेज की पॉइंट है जो समझनी है। फिर तीसरी पॉइंट है जो धारण करनी है कि देह अभिमान क्या होता है, जहाँ पर मेरा मेरा होता है, मेरा पति, मेरा बच्चा, देहधारी संबंधों में मोह रहता है, खुद के देह में मोह रहता है, या जिस्मानी योग लगा रहता है कि मामा, काका, चाचा आदि ये सब याद आते हैं, तो कहेंगे देह अभिमान है। तो चेकिंग करनी है कितना समय हम देह अभिमान में जी रहे हैं। और जब देह अभिमान होता है तो क्या होता है? बंधन हो जाता है, हमारा बंधन बढ़ता जाता है। माया के तूफान में हम ठहर नहीं पाते और हमारे विकर्म भी विनाश नहीं होते। तो अंडरलाइन करना है कि संगम युग का समय हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर चौथी पॉइंट है, जीते जी मरना अर्थात क्या? अशरीरी या विदेही अवस्था, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे, तब कहा जाएगा जीते जी मर गए। कि देह में कोई दिक्कत है तो भी वह बुद्धि को ना खींचे, या कोई भी संबंधी है वो बुद्धि में न रहे, उस समय कहेंगे कि जीते जी मर गए। फिर पांचवी पॉइंट है, देही अभिमानी अर्थात क्या? देह से कर्म करते हुए भी निश्चय क्या रहे कि हम पाठ बजा रहे हैं। तो जितना ये प्रैक्टिस करेंगे कर्म करते कि हम पाठ बजा रहे हैं, ये रोल है सिर्फ, उतना देही अभिमानी स्थिति होगी। फिर छठी पॉइंट है, बाप के साथ ही सर्व संबंध अगर हमारे हैं तो बाप को ही याद करेंगे और उससे ही प्यार करेंगे। तो अंडरलाइन करना है कि जब बाबा याद नहीं है, जब उसके लिए पूरा प्यार नहीं है, तो यानी संबंध बटे हुए हैं, उससे पूरा संबंध नहीं है। फिर सातवीं पॉइंट है, नष्टो मोहा अर्थात क्या? कि नाटक से उपराम होना। किस प्रकार से उपराम होना? कि सभी एक्टर्स अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई शरीर छोड़कर जाता है तो साक्षी होकर देखना है और खुद से बातें करनी है कि ये तो पुरानी दुनिया के पुरानी संबंध है और अब तो बहुत थोड़ा सा टाइम है। ये पाठ हम बजाकर फिर वापस घर जाएंगे, बाप के पास जाएंगे, दैवी संबंध में जाएंगे। तो यानी बाबा याद रहे, अपना शांति धाम घर याद रहे, सत्य की दुनिया याद रहे, और पक्का हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो क्या होगा? नष्टो मोहा बनते जाएंगे। तो अंडरलाइन करना है कि नष्टो मोहा किस प्रकार से बने। फिर आठवीं पॉइंट है जो अनेक पॉइंट्स का सार है कि निर्बंधन कैसे बनेंगे। जितना जीते जी मर जाएंगे अर्थात अशरीरी ड्रिल करेंगे, जितना देही अभिमानी रहेंगे कि कर्म करते हम एक्टर्स हैं, जितना नष्टो मोहा होंगे, इस दुनिया से उपराम होंगे और एक बाप के साथ ही सर्व संबंध होंगे, जहाँ सिर्फ उसकी ही याद और उससे ही प्यार। साथ में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने के लिए तन मन धन से सेवा करेंगे, तो निर्बंधन संपूर्ण रीति बन जाएंगे। और आत्मिक स्थिति का, नष्टो मोहा बनने का, पवित्रता का सबका आधार है शिव बाबा की याद। तो याद से सब कुछ हो जाएगा। फिर 9वीं पॉइंट है, पतित को
देवता कह नहीं सकते, और पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो चेकिंग करनी है कितनी पवित्रता हमने धारण की है, ऐसी पवित्रता जिसमें व्यर्थ संकल्प भी ना हो। फिर 10वीं पॉइंट है, विदेही बन बाप को या प्रीतम को बुद्धि से याद करेंगे तो याद से क्या होगा, जंक उतर जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। तो सब चीज़ों का आधार है याद। फिर 11वीं पॉइंट है कि हमें कोई भी सेवा करनी है तो क्या चाहिए, बड़ी होशियारी चाहिए, देही अभिमानी स्थिति, योग भी हो तो धारणा भी हो, और साथ में ताकत हो अर्थात हिम्मत हो। या ये कहें कि ज्ञान योग धारणा जितनी मजबूत, उस आधार पर छोटे बच्चों मुआफिक कभी रोएंगे नहीं, माया के तूफान में ठहर सकेंगे और दूसरों को पूरा समझा सकेंगे, अर्थात सेवा कर सकेंगे। और सेवा करके क्या बन जाएंगे, खेवैया बन जाएंगे शिव पिता के समान। तो याद रहे हम कौन है, मास्टर खेवैया है। फिर 12वीं पॉइंट है, ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात चारों सब्जेक्ट में जितना सभी खजानों में संपन्न बनेंगे तो संपूर्णता की स्टेज होगी जिसमें सर्व प्राप्ति है, और ऐसा होने से स्थिति में भी समीप होंगे। जैसी शिव बाबा की स्थिति वैसी हमारी स्थिति। तो चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है अगर उसके जैसा बनना है। फिर 13वीं पॉइंट है, दिव्य बुद्धि। उससे क्या होता है, सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। पर दिव्य बुद्धि कैसे बनती है, जितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और एक शिव बाबा को याद करते हैं। तो अंडरलाइन करना है तो हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा। फिर आखिरी पॉइंट है, मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कांटों से फूल बन जाएंगे और हमसे पूरा बगीचा तैयार हो जाएगा सृष्टि का। फिर होगा कांटों का जो जंगल है उसको आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, और हम सभी फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। तो देखना है उस फूलों के बगीचे को और फॉलो करना है मम्मा बाबा को। तो चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है, होमवर्क करना है। अच्छा, ओम शांति।